बाइपोलर का मतलब क्या होता है, पहली बात इसको समझो। ठीक है, तो आपने जो डेफिनेशन पढ़ा वो बाइपोलर का सिम्टम है, रीजन नहीं है। आपने गूगल में जो भी पढ़ा वो सिम्टम है बाइपोलरिटी का, वो कारण नहीं है। मैं आपको कारण समझने के लिए बोल रहा हूं। तो बाइपोलरिटी क्यों होता, सबसे पहले इसके पहले जो मैंने बताया ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपके शरीर में जो काम जिस समय पे होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। तो आपका जिस समय पे मेटाबॉलिज्म अच्छा होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, इम्यून सिस्टम ऊपर हो रहा है, मेटाबॉलिज्म नीचे जा रहा है। देखो हाइपोथायराइड, डायबिटीज टाइप 2, इवन टाइप 1 कैंसर, कितने केसेस बढ़ रहे हैं, है ना? तो जिस टाइम पे जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, यानी कि इसके जो बैलेंसिंग मैकेनिज्म है वो खराब हो गया। अब आपका शरीर और आपका माइंड क्या अलग अलग है? तो ये गलतफहमी में ना रहें, आपका माइंड और आपका शरीर अलग अलग नहीं है। दोनों इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि उनको आप अलग नहीं कर सकते। यहां तक कि माइंड में जो चीज होती है उसके बाद ही आपके शरीर में आती है। यानी माइंड वो आपके शरीर का जो इकोसिस्टम है उसका प्रेशर है, जो कोई काम करने के लिए मजबूर कर देता है आपको, जिसकी वजह से आपके शरीर में हार्मोन रिलीज होने को मजबूर होते हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर में अलग अलग एंजाइम और कार्य क्षमता आपके शरीर जिस तरीके से एग्जिबिट करता है वो करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो माइंड आपका कैसा रहेगा अगर शरीर में बैलेंसिंग मैकेनिज्म खराब हो गया? तो माइंड में जिस टाइम पे जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, यानी कि आप बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एकदम से एक पल को तो बिल्कुल गुस्से में है, एजिटेटेड है, और दूसरे पल को आप कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहे। कोई बिल्कुल आपके बारे में बताने में संकोच करेगा कि इस इंसान के बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता, कभी भी ये गुस्सा हो जाएगा, कभी भी ये कुछ हो जाएगा। तो सर्टेनिटी, आपके रिएक्शन की सर्टेनिटी, आपके लाइफ में क्या आप कर रहे हैं उसकी सर्टेनिटी खत्म हो जाती है। कभी भी कुछ हो जाए, कभी तो इंसान बड़ा गऊ सामान लगेगा और कभी इंसान बिल्कुल ही दानव सामान लगेगा, और सामने वाले को समझ नहीं आ रहा कि ये रिएक्शन आ क्यों रहा है, जबकि ये रिएक्शन आने का कोई कारण नहीं है। तो इसको नाम दे दिया। अंग्रेजों को केवल ना नाम देने में मजा आता है, वो ठीक ठाक कुछ भी नहीं करते। वो जहां जाएंगे कहेंगे ये हमने दिया जी नाम इसको। जो ग्रेविटी हमने ढूंढा है, तो उसके पहले तो सारे हवा में लटकते थे। न्यूटन ने आया तभी तो सारे जमीन पे आए। अरे इतनी बड़ी मूर्ख प्रजाति को आप लोगों ने सर पे चढ़ा के रखा है। तो बाइपोलैरिटी नाम दे दिया, अब ठीक कैसे करोगे बताओ? ठीक करने का तो कोई तरीका ही नहीं है। तो ऐसे नाम देने में ना फैंसी अच्छा लगता है केवल। लोगों को बोलते देखो हम जानते हैं इस बात को, आप जानते क्या हो? ठीक तो कुछ भी नहीं करते, आज तक किया नहीं कोई ठीक। तो इकोसिस्टमिक प्रेशर कैसे बनता है? प्रेशर कैसे बनाएंगे शरीर के अंदर? कुंभक से बनाएंगे ना, सांस रोक के प्रेशर बनाएंगे ना, और कोई तरीका है? तो इकोसिस्टमिक मेंटल डिजीज 100% ठीक हो सकता है कुंभक से। अलग अलग टाइम लेगा हर एक इंसान की कंडीशन के ऊपर, मगर ये वो टनल है जहां लाइट है एंड में। आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हो ना वो टनल है जहां लाइट ही नहीं है। टनल खत्म ही नहीं होती। आप जो इलाज कर रहे हैं ना वो सुरंग है जो खत्म नहीं होता। और आपका शरीर के ठीक करने का तरीका वो टनल है जहां पे लाइट है, वो खत्म होगा ही होगा। कुंभक वही काम करता है। कुंभक के टनल में लाइट है, कितनी दूर है डिपेंड करता है कितनी प्रॉब्लम है, मगर लाइट तो है।
और लाइट है आगे खुला हुआ है तो जाना लॉजिकल बनता है, समझदारी बनती है। जहां कोई ओपनिंग नहीं है वहां जाना तो बेवकूफी बनती है। मगर हम सारे के सारे उसी टनल में घुसे हुए हैं जहां लाइट ही नहीं है आगे, जहां खुला ही नहीं है वो बंद है बिल्कुल। तो ये देखिए कि बाइपोलैरिटी अगर मेंटल डिजीज भी बोलेंगे तो पहले आप माइंड को डिस्क्राइब करें। माइंड का मतलब होता है इकोसिस्टमिक प्रेशर विच कंपेल्स द बॉडी टू डू समथिंग। वो आप कुंभक से क्रिएट करते हैं, कुंभक ही माइंड को डायरेक्टली एड्रेस करता है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि आपकी समझदारी, आपका इंटेलिजेंस, आपकी मेमोरी, ये सब भी बढ़ जाती है कुंभक करके। आपका डिप्रेशन चला जाएगा, स्ट्रेस जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, ना के बराबर। आप कुछ कोई किसी भी सिचुएशन को झेल लोगे, कुछ भी नहीं होगा आपको। ये जरूरी है, इसलिए बार बार कह रहा हूं आप अपनी समझ में लाइए इसको, क्योंकि आप लोग सब समझदार हैं।